बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस मैथ फॉर फर्स्ट ईयर कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 1.21 से 1.30 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। इसको हमने यहाँ फ्रॉम लिखा है, तो आपने ये वाली वैल्यू पहले आगे लिखनी है, उसके बाद माइनस का साइन लगा के ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ साइन जो भी अंदर है, एक बाहर है साइन और दो अंदर है, तो इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तो ब्रैकेट के हटकर वैल्यू आ जाएगी और पूरी वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। तो अगर आप अंदर वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। और सेम प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यू एक साथ नीचे आ गई और ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ से इस वाली माइनस से यहाँ जितने भी साइन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या क्या ये ब्रैकेट ओपन हो सके। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 5x। इसी तरह यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो -5 हो जाएगा। ब्रैकेट हट गया। अब हमने देखना है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये सेम वेरिएबल है, तो हमने इसको साथ ले लेना है। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने साथ रख लिया। इसी तरह यहाँ -5x है और यहाँ +5x है, तो आपने ये वाली वैल्यूज़ को भी साथ रखना है। देखना जो एक जैसी वैल्यू हो उसको साथ लेना है, ठीक है। और हमारे पास अब रहता है +7 और यहाँ पे -5, तो ये भी आपने साथ रख लिया। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। तो ये आपने 3 को माइनस करना है 1 से, तो ये होगा 2 और एक्स स्क्वायर एक बार आपने लिख देना है। इसी तरह माइनस है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 5x माइनस 5x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आपने माइनस करना है। आंसर आएगा 2 और साइन ऑफ बिगर वैल्यू हमारे पास 7 है, तो आपने प्लस का 2 लिखना है यहाँ पे, राइट। तो ये है इसका आंसर 2x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं कि 2x + 0 +2 इस तरह करके भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आके 2x स्क्वायर प्लस 2 भी कर सकते हैं, और इतना भी आंसर सही होता है, क्योंकि ये कट गया तो इसका कुछ भी नहीं बचा, 0 ही हुआ। तो आप चाहें तो एक और स्टेप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये वाला स्टेप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.22। ये है हमारे पास 9x फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लग जाएगा और फिर 9x आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं। अब इसका ब्रैकेट हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9x, राइट। अब हमने क्या करना है, ये 2x स्क्वायर है, इसके साथ ही -9x को लिख देंगे और यहाँ +5 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। इसको आगे आपने और मल्टीप्लाई या कुछ और इसमें कुछ नहीं करना। ये नहीं कि आप देखें तो x है इसमें भी, तो इसमें भी x है, आप तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कर दें, इसको ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि आप देखें तो यहाँ x हमारे पास जो है, ये हमारे पास देखें इसकी एक्सपोनेंट लगी है, यानी कि स्क्वायर है, पावर लगी हुई है, और यहाँ x में कुछ नहीं है, तो ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, राइट। तो ये सिर्फ इतना आंसर है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। यहाँ से अब हमारे पास जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपने इस तरह से इसको लिखना है। ये 3x स्क्वायर है, बाय है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ सकता है, और आगे 2x की पावर 5 आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो इसको यूँ ब्रैकेट में डाल के भी लिख सकते हैं कि ये एक ब्रैकेट में आ जाएगी और ये वाली वैल्यू भी ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, और x आपने लिखना है, और ये इनकी जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 2 + 5 = 7 हो जाएगा, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रहे पावर जो होती हैं वो ऐड होती हैं। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.26। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये है ब्रैकेट ओपन 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज, बाय लिखा है, तो आपने इसको ब्रैकेट में डाल के 2x कर सकते हैं, या तो इस तरह से, या तो मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया। इसी तरह से ये आप चाहें तो इस, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू और ये एक डबल वैल्यू, तो आप सिंगल वैल्यू को पहले आगे लेकर आ सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 2 = 4, और ये x है और x है, और जैसे मैंने आपको बताया पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, और फिर 2 5 = 10 हो जाएगा, और यहाँ से x हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। ये क्वेश्चन है 1.27। इसको भी आपने सेम लिखना है इस तरह ब्रैकेट में, और फिर 3 क्योंकि सिंगल है और प्लस में, तो इसको आगे लेकर आ जाना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 2 6, और x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई और x या कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर।
ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है कि बाय लिखा है तो ब्रैकेट में डाल दें और फिर ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखें इस ब्रैकेट में 3 वैल्यूज़ है और यहाँ 2 वैल्यू है, तो 2 यहाँ आगे हम ले आए और 3 को हमने पीछे कर दिया। इसी तरह से यहाँ 2 है और ये 3 वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू इन 3 से एक एक बार मल्टीप्लाई होगी। तो आपने क्या करना है, इस x को ये पूरी वैल्यू को अलग दे देना है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो 1 है, इस 1 को इस पूरी वैल्यू को अलग दे देना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग दे दिया। अब हम इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 1 सा 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ x है तो x हमने लिख दिया। और यहाँ पे पावर मैंने बताई थी, जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ 1 है मतलब पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो आपने इस तरह लिखना है। और यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगी 2 पावर इसकी, ठीक है। इसी तरह प्लस 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 हो जाएगा। और यहाँ x के साथ 1 है तो 1 1 ज़ा 1, और 1 लिखते नहीं है, और x एज इट इज़ यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें इसके लिए तो हो गया। अब सेम हमने यहाँ भी सॉल्व करना है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस लिख देंगे और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस प्लस प्लस, और 1 2 ज़ा 2, और यहाँ से भी एक्स एज इट इज़ नीचे आ गया। यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब वही बात हो गई जैसे मैंने आपको बताया था, वैल्यूज़ हमने देखनी है जो सेम है उनको एक साथ रख लेंगे। तो ये क्यूब तो एक ही है, यहाँ आगे देखें कोई क्यूब नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये प्लस 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस x स्क्वायर है, तो आपने इसको साथ ले लेना है। और यहाँ से हमारे पास प्लस 2x है, और यहाँ भी हमारे पास प्लस x है, और ये प्लस 1 है। अब आपने इनको ऐड करना है, ये एक्स क्यूब एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसका मतलब इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और अभी हमने प्लस किया है तो इसको आपने इसकी जो एक्सपोनेंट की जो हमारे पास है, ये एक्सपोनेंट ये जो है हमारे पास पावर्स हैं, इसको आपने ऐड नहीं करना, ये एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। सेम यहाँ भी आपने वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना, इसकी जो पावर को ऐड नहीं करना, ठीक है। ये नहीं कि आपने देखना 1 है तो यहाँ भी 1 है तो 2 कर देना, नहीं, क्योंकि आप देखें यहाँ साइन देखें प्लस किया अभी हमने, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी मैंने अभी आपको करके दिखाया। पहले तो आपने क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पे आपने पूरा क्वेश्चन इस तरह से लिखना है ब्रैकेट में डालकर वैल्यू को। इसके बाद सिंपल ब्रैकेट हमारे पास यहाँ छोटी वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि 2 वैल्यूज़ है, तो इसको आगे लेकर आ जाना है ब्रैकेट के। a माइनस बी को पहले ले आएंगे, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाद में आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको अलग अलग दे देना है, यहाँ 2 वैल्यू है, यहाँ 3 वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू एक वैल्यू को हम अलग दे देंगे जैसे अभी किया था हमने। और यहाँ माइनस बी को ये पूरी वैल्यू अलग दे देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू a क्यूब हो जाएगा प्लस a और a, तो ये a आपने लिखा और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 2 और b एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ a है और यहाँ b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह माइनस a स्क्वायर b हो जाएगा, और यहाँ है माइनस यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये a b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी माइनस और b क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ b के साथ इसकी जो पावर है 1 है और यहाँ 2 है, तो ये ऐड होके 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास a क्यूब है, और यहाँ हमारे पास देखें a स्क्वायर है, और यहाँ भी b स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर वाली वैल्यू देखें ये है, और यहाँ एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये भी हमारे पास देखें एक हमारे पास सेम वैल्यू है, देखें माइनस में प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, आंसर हमारे पास देखें अब शॉर्ट में आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये है इसका आंसर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ इस क्वेश्चन को भी। पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो आगे है, और बड़ी ब्रैकेट में जो 3 वैल्यूज़ है वो पहले ही पीछे, तो आपको एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल बस अलग अलग आपने वैल्यूज़ को दे देना है। तो यहाँ पे देखें अलग अलग दे दिया, एक्स पी और वाई
माइनस वाई को भी अलग अलग दोनों ब्रैकेट्स देती है दोनों को, ठीक है। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। यहाँ भी देखें तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। और यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में, तो ये भी कैंसिल। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सेम इसकी तरह वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।